जब से 8वीं की किताबों में कुछ पन्ने बदले गए हैं, कुछ नई लाइनें जोड़ी गई हैं, सवाल सीधा है और विपक्ष का आरोप है कि आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का ही एक एक्सटेंशन है। समझ से मेरे परे है कि इतिहास के क्रूर आक्रांता विदेशी लुटेरों के साथ आज के भारत का कोई वर्ग अपने को क्यों जोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल बंगाल के फेमाइन के लिए जिम्मेदार था और अगर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अगर करजन और वेलेजली से क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक कोई ईसाई अपने को नहीं जोड़ता, तो मेरे भाई बाबर तुगलक औरंगजेब से मुसलमान क्यों जोड़ता है। समझाना तो उसे चाहिए कि तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। कोई ईसाई नहीं कहता कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट मेरे बाप ने बनवाया है, मगर खैर वो बाप आप थे नहीं थे वो एक अलग बात है। मगर क्यों भारत का एक राजनीतिक वर्ग खड़े होकर कहता है कि कुतुब मीनार से लेकर लाल किला तक फलाना ढिमाका हमारे बाप ने बनवाया। और जहां तक अत्याचारों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है जिसमें नाजियों के द्वारा यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ, इससे कोई जर्मन अपनी फीलिंग्स को हर्ट करते हुए नहीं देखता। फिल्में बनती हैं शिंडलर्स लिस्ट से लेकर सेविंग प्राइवेट रियॉन तक, तो कोई आज की जर्मनी में नहीं कहता कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग और एडोल्फ आइकमैन ये मेरे आदर्श हैं। तो आज किसको आदर्श नजर आता है? ये बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, रहमत उल्लाह अलैह आकर टीवी पर बोलने वाले लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अंजना जी, हकीकत तो यह होना को रुग्ण मानसिकता से बाहर निकालने का प्रयास होना चाहिए, मगर क्या बताएं, वोट बैंक के शॉर्टकट में ऐसा उसको अंदर ले जाने का प्रयास